अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डाटा वैलिडेशन एक्चुअली में होता क्या है, ये काम क्या करता है और कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर डाटा वैलिडेशन को अप्लाई किया जाता है। और साथ ही साथ में हम प्रैक्टिकली तौर पर इसको देखेंगे भी, डाटा वैलिडेशन को अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। तो डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि गलत डाटा को रोकना और सही डाटा को एंटर करना। गलत डाटा को रोकना, गलत डाटा कौन सा डाटा होगा कि जो आप गलत बाय मिस्टेकली आप एंटर कर रहे हो। मतलब किसी का नेम अली है तो आपने ALI अली की स्पेलिंग है, तो लेकिन आपने ALI की जगह आई की जगह आपने ई लिख दिया, तो ये आपका गलत डाटा है। तो डाटा वैलिडेशन बेसिकली इस गलती को रोकेगा, आपको एक मैसेज बताएगा कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं और आप अपने डाटा को सही तौर पर एंटर करें। ठीक है, उसके बाद ये तो होगा इसका मतलब। अब ये काम क्या करता है, तो वो काम ये करता है कि सबसे पहले ये काम ये करता है कि डाटा को ना रिस्ट्रिक्ट करता है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है पाबंद करना। किस चीज़ का पाबंद करना? उन चीज़ों का पाबंद करना जिसकी वजह से वो गलती दोबारा ना हो। मान लीजिए कि रिस्ट्रिक्ट का हम यहाँ पे आप मान लीजिए कि ट्रैफिक रूल में रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की जाती है, पाबंदी लगाई जाती है। किस बात की पाबंदी लगाई जाती है कि नौजवान जो यंग जनरेशन है वो वन व्हीलिंग ना करे। जितनी वन व्हीलिंग कम होगी उतनी ज़्यादा एक्सीडेंट के होने के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे। ठीक है, तो जितने एक्सीडेंट कम होंगे उतने ज़्यादा लोगों की जानें बच जाएंगी। तो सिमिलरली डाटा के ऊपर भी हमें एक पाबंदी लगाती हैं जो कि हमारी यहाँ इस फाइल के ऊपर होने वाली गलतियों को रोकेगा। एक बात होगी। दूसरी बात, गलत इनपुट को रोकेगा। अगर आप यहाँ पे कोई गलत इनपुट डाटा एंटर कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को रोकेगा। भाई रुको 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 ठहरो, यहाँ पे आप एक गलत डाटा एंटर कर रहे हो। उसके बाद क्या करेगा, यदि सही डाटा को इंश्योर करता है। अगर आपको डाटा ठीक हो एंटर होगा तो ये इंश्योर करेगा कि भाई आपका बिल्कुल ठीक है और आपको कोई मैसेज, अलर्ट मैसेज या डेंजरस मैसेज का कोई मैसेज अपेयर नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, डाटा अगर आप में अगर पाबंदी भी लगा दी है, आपने गलत चीज़ को एंटर करने से भी रोकेगा और ये सही डाटा एंटर होगा। तो इसका मतलब है जब आपका डाटा सही एंटर होगा तो उसमें डाटा की जो एनालिसिस है वो ज़्यादा अच्छी होगी, उसमें गलती के चांसेस भी कम होंगे। और जितना ज़्यादा आपका डाटा क्लीन होगा गलतियों के से, उतना ही ज़्यादा आपका डाटा जो है वो वैलिड होगा। और इस डाटा की रिलायबिलिटी जितनी इन्हेंस होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी वैलिडेशन इंक्रीज़ होगी। तो ये हो गया इसके काम। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर ये जो है डाटा वैलिडेशन को अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, ये जो हमारे पास फिनांस की अकाउंटिंग से रिलेटेड जो हमारे पास फील्ड है ना, उसमें डाटा वैलिडेशन को अप्लाई किया जाता है कि जिसमें लोगों का जो अकाउंट्स का डाटा होता है, बैंक से रिलेटेड डाटा जो लोग एंटर करते हैं, अकाउंटिंग जो होते हैं अकाउंटेंट, वो उस डाटा वैलिडेशन को अप्लाई करते हैं। हेल्थ केयर में अप्लाई होता है कि पेशेंट्स के डाटा को अप्लाई यहाँ पे एंटर किया जाता है। मिसाल के तौर पर पेशेंट की मेडिसिन डोज, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को डिजीज़ क्या है, पेशेंट किस वक्त आया है, किस वक्त बाहर से बाहर किया, और पेशेंट को जो डिजीज़ है वो कितने से चल रही है। अगर आप ये तमाम डाटा इस शीट के ऊपर, एक्सेल की शीट के ऊपर एंटर करोगे, एक दिन में अगर आपके पास 50 पेशेंट आते हैं तो 50 पेशेंट को डाटा का एंटर करते हुए विदाउट कोई पाबंदी लगाए, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा, तो इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया। तो ये डाटा वैलिडेशन को हेल्थ केयर के फील्ड में अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज में अप्लाई किया जाता है। HR मैनेजर, ऑफिस के जो HR मैनेजर्स होती हैं वो देखते हैं कि उनके एम्प्लॉय की जो सैलरी है, कि उनके अटेंडेंस जो है आने और जाने की, वो उसमें देखते हैं कि अगर वो डाटा एंटर कर रहे हैं तो उनका डाटा में कोई उसमें एरर ना हो। एजुकेशन में कैसे होता है कि एक टीचर जो स्टूडेंट का डाटा एंटर कर रही है एक्सेल के ऊपर, तो वो देखती है कि स्टूडेंट के अटेंडेंस, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट के ग्रेड, उसमें भी कोई गलती ना हो बेसिकल। ठीक है, उसके बाद ई-कॉमर्स सेल्स का डाटा, उसमें हमारे पास डाटा वैलिडेशन अप्लाई होती है। सेल्स, उसके बाद सेल्स के डाटा में मिसाल के तौर पर जैसे कि रिटेल सेल्स आती हैं, स्टोर्स आ जाती हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जो डाटा एंटर होता है। ठीक है, अब तो बहुत सी फार्मेसीज के ऊपर ना, मेडिकल फार्मेसीज में ना लोगों ने अपने पास लैपटॉप रख ली और वहाँ पे जो छोटे मोटे जितने भी चीज़ें होती ना, A to Z, वो तमाम ये चीज़ों को ना विदाउट एनी एरर वो लैपटॉप के अंदर वो सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में जो डाटा एंटर होता है वो डाटा, उसमें डाटा वैलिडेशन का रूल अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा सबसे अहम और ख़ास बात
रिसर्च में डाटा एनालिसिस की फील्ड में डाटा के वैलिडेशन को अप्लाई करता है। रिसर्च में कैसे, जो बच्चे अपनी थीसिस के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा तो कलेक्ट उनकी हार्ड शेप में होता है ना, कॉपीज में होता है। अब उन्हें हार्ड शेप को सॉफ्ट फॉर्म में फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है। अब किसी बच्चे ने एक रिसर्च की है 1000 डाटा के ऊपर, तो जब 1000 का डाटा यहाँ पे एक्सेल में एंटर करेगा तो गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर उस वो डाटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग पाबंदी के वो लगा देगा डाटा के ऊपर, ठीक है, तो उसमें गलती के चांसेस कम हो गए और उसको जो डाटा एनालिसिस की जो रिपोर्ट आएगी वो काफ़ी वो ना रिलायबल होगी और वो वैलिडेशन होगी उसमें, ठीक है। ये तुम्हारा होगा, इसका मतलब इसके काम हो गए और ये इसके वो होगी प्रोफेशनलिज्म में कि डाटा किस फील्ड में अप्लाई होता है, डाटा वैलिडेशन किस फील्ड में अप्लाई होता है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली तौर के ऊपर। प्रैक्टिकली तौर के ऊपर बात हम ये करेंगे, ये देखिए, प्रैक्टिकल तौर पर बात हम ये करेंगे कि आपके मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम करती हैं एज ए डाटा एंटर, तो वहाँ पे आपको एक पेज प्रोवाइड किया जाता है, या आप किसी ऑफिस में काम करती हैं तो आपके एचआर मैनेजर ने आपको एक शीट दे दी है जो कि पीडीएफ की फॉर्म में है, उसने व्हाट्सएप कर दिया कि भाई ये डाटा है, आपने उसको ना, चलो आज अगर आप नहीं आए हो ना तो कोई बात नहीं, आप भी इस डाटा को घर बैठ के ना आप ना इसको एक्सेल की शीट में ना एंटर कर दो। ओके हो गया। अब यही डाटा मेरे पास 20 स्टूडेंट्स का है या 20 एम्प्लॉयज़ का है, तो मैं जब इसको एंटर करूँगी या आप एंटर करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर के चांसेस होंगे। तो हम इस चांसेस में कैसे चांसेस होंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे है एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की आईडी के करैक्टर जो है वो 4 है, ठीक है। एम्प्लॉय की आईडी के करैक्टर कितने हैं, वो 4 है। अब यहाँ पे मैंने जब डाटा को एंटर करना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, यहाँ पे मैं आऊँगी एक्सेल की शीट में आऊँगी, यहाँ पे मैं अपने तमाम कॉलम को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद ये अपर वाले डिपार्टमेंट डाटा के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे डाटा टूल के वाले ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपर वाले डिपार्टमेंट डाटा के ऊपर जाएंगे, डाटा के ऊपर आने के बाद डाटा टूल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे इसको एक प्रोवाइड कर दोगे टेक्स्ट की लेंथ, आपके बेसिकली जो टेक्स्ट की जो लेंथ है वो इक्वल है कितनी कैरेक्टर के ऊपर, 4 कैरेक्टर के ऊपर, और यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। ओके हो गया। और अब मेरे पास एम्प्लॉय ठीक हो गया, एम्प्लॉय स्टार्ट होते हैं, मैंने कैप्स लॉक लैपटॉप से ओपन कर दिया, यहाँ पे मैं लिखूँगी E001, ओके हो गया, E002। अब मैं अब डाटा अगर जल्दी, अगर आपकी स्पीड है तो यहाँ पे E003 या की जगह पर मैंने 3 के साथ मैंने 500 कर दिया, तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज अलर्ट करेगा कि भाई देखो आपने 4 करैक्टर का डाटा अपने डिमांड की, आपने पाबंदी लगाई थी कि आप इस कॉलम के ऊपर जो भी डाटा एंटर करेंगे वो 4 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपने 5 करने, तो लिहाजा इसको रीट्राई करें। तो रीड होने का ओहो अच्छा चलो ठीक है, मैं देख 003 ओके, फिर मैं लिखूँगी E004। अच्छा, अब एक तो अगर यहाँ पे फिर मैंने अगेन लिखा है E0089, यहाँ पे मैंने लिख दिया 45, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास ये डाटा अगर मुझे इस तरह का मैसेज आया है तो मुझे ये किसी और तरह से भी मैसेज कैसे मिल सकता है, तो उसके लिए तो ये है कभी आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे जब जाएं, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस डाटा को सिलेक्ट करें, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डाटा पे जाएंगे, डाटा टूल में जाएंगे, टूल में जाने के बाद यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप इसको अलर्ट का मैसेज दे देंगे, एरर अलर्ट। एरर अलर्ट क्या है, ID ERROR ID एरर का मैसेज है। प्लीज़, अब मैं इसको मैसेज दूंगी, प्लीज़ एंटर इन ओनली इन फोर करैक्टर। मैंने उसको बता दिया कि भाई जब मेरे पास कोई एरर आए ना तो आपने मुझे ये मैसेज शो करना है। ओके, मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ E005, ओके, E0067। अभी देखिए जब मैं इसको एंटर करूँगी ना तो प्लीज़ एंटर ओनली 4 करैक्टर, इसका मतलब ये होगा कि ID एरर में कोई मिस्टेक आ रही है और इसकी डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं कि मैंने कोई एरर जो है एरर डिस्क्रिप्शन बता रही है, इसका जो मुझे टेक्स्ट मैसेज बता रहा है कि भाई आप इसमें गलती कर रहे हो,
गलती ये कर रहे हो कि भाई आप जो आपके जो कैरेक्टर 4 है आप 4 से ज़्यादा टाइप कर रही हो। तो मैं कहूँगी अच्छा अच्छा ओके ओके चलो ठीक है, मैं इसको देख लेती हूँ। यहाँ मैं इसको एंटर करूँगी और यहाँ से फिर मैं इसको यहाँ पे 7 एंटर कर दूँगी, यहाँ इसको मैं 6 एंटर कर दूँगी। ओके हो गया। इस तरह आप ये होगा हमारे पास, इस तरह से आप डाटा को वैलिडेट कर सकती हैं, इसके ऊपर पाबंदियाँ लगा कर, रिस्ट्रिक्ट करके। ठीक हो गया। तो ये दो तो हमने पढ़ लिया कि तीनों पढ़ लिए कि भाई इसको पाबंदी भी लगा दी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके बाद जो गलत डाटा हमने एंटर किया उसने इसको रोका, एक मैसेज अलर्ट किया और सही डाटा को इंश्योर करवाया कि अब आपका एक डाटा जो अब आपने एंटर कर दिया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। सिमिलरली अब हमारे पास हमने डिपार्टमेंट, ये मैं अब आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डाटा एंटर कर रही हूँ। अब हमारे पास डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट जो मेरे पास आया वो कौन सा डिपार्टमेंट है, वो है IT, HR, IT और मार्केटिंग। ये मार्केटिंग की जो स्पेलिंग है ये है 9 और फाइनेंस का स्पेलिंग है 7। तो ये 9 और 7 के दरमियान में ये मेरे पास इसकी करैक्टर की लेंथ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद डाटा के ऊपर जाएंगे, डाटा के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूँगी टेक्स्ट लेंथ। अब की बार मुझे यहाँ पे इसको जो टेक्स्ट लेंथ जो मेरे पास है वो मैंने दे दिया 9, इसको मैंने कर दिया। ओके। अब मैं यहाँ पे मैंने डाटा को एंटर करना है जी। तो मेरे पास है HR और IT और मार्केटिंग। पहले तो मैं लिख दिया HR डज नॉट मैच द डिफाइंड फॉर दिस सेल। अब बता रहा है कभी आपने यहाँ पे इसको थोड़ी सी आप मिस्टेक कर रहे हैं और आप इसको एक्यूरेटली एंटर नहीं कर रहे हैं। आपकी डाटा की जो लेंथ जो थी ना वो इक्वल थी, कितनी इक्वल थी, वो थी 9 के इक्वल। तो लेकिन ये 9 के तो इक्वल है ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे इसको मैं अगेन मैं कहती हूँ ओके, मैं अगेन यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में आऊँगी, डाटा की वैलिडेशन में आऊँगी और यहाँ से मैं टेक्स्ट की लेंथ में इक्वल टू मैंने एग्जैक्ट कर दिया, मैं बिटवीन लिख दूँगी। बिटवीन कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन 1 से लेकर ना और मैक्सिमम जो मेरी लेंथ है ना करैक्टर की वो है 9। अब मैंने इसको कर दिया ओके। अब जब मैं यहाँ पे लिखूँगी ना IT, अब ये मुझे नहीं रुकेगा। या यहाँ पे मैंने उसके ऊपर लिखना था, यहाँ पर मैंने लिखना था HR, फिर था IT, फिर था मार्केटिंग। अब देखें इसमें क्या, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे मैंने 10 स्पेलिंग एंटर कर दिए। बेसिकली मार्केटिंग की स्पेलिंग जल्दी में क्या थी, MARKETING। इसका मतलब यह है कि T मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया है, उसने मुझे बता दिया कभी आप इसको रोकें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 1 D, तो मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये इस तरह मैं इसको कर सकती हूँ। फाइनेंस FINANCES, फाइनेंस अगर मैं लिखती हूँ CESS की जगह इसको मैं एक और S एंटर कर देती हूँ जी। अगर मैं एक से ज़्यादा S एंटर कर दी है 9 से ज़्यादा तो उसने रिट्राई का मैसेज दे दिया कि भाई आप एक मैसेज को गलत कर रहे हो। इसके टोटल स्पेलिंग 7 है तो आपने मैक्सिमम जो रेंज दिया वो 9 दिया, तो आप 9 से ज़्यादा फाइनेंस का स्पेलिंग आपने गलत एंटर किया, तो मैं गलत उसको रोक स्किप कर दिया। और जो इसके मुताबिक जब मैं आगे जाऊँगी फाइनेंस आ गया, फिर जब मैं आगे जाऊँगी तो इसी तरह मैं डाटा वैलिडेट करते हुए मैं आगे जा सकती हूँ। ओके हो गया। अब ज्वाइनिंग डेट में अब आ जाऊँगी। अब ज्वाइनिंग डेट के ऊपर मैं डाटा को किस तरह रिस्ट्रिक्ट करना है, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डाटा पे जाएंगे, डाटा पे जाने के बाद ज्वाइनिंग जो डेट थी वो हम यहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग डेट दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मंथली सैलरी पे जाएंगे। मंथली सैलरी अगर हमने हमारे पास यहाँ हम देख लेते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, 1/5/2022, ठीक है, 22 और 30 और 19 20 इस तरह कुछ डाटा है। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डाटा को एंटर करना है, तो मंथली जो ज्वाइनिंग डेट है वो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको डाटा के ऊपर आऊँगी, डाटा वैलिडेशन टूल में जाऊँगी। टूल में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको डेट की ऑप्शन दे दूँगी। मैं कहूँगी कि अब भाई आ जाओ डेट के ऊपर। डेट मुझे चाहिए, किस में चाहिए, मुझे डेट बिटवीन चाहिए, कहाँ से चाहिए, 2020 से लेके यहाँ 1 फरवरी 2020, ठीक है। और एंड डेट मुझे चाहिए अक्टूबर की डेट भी, मतलब आज की डेट लगा लें, आज डेट है 10/16/2024, ठीक हो गया। मुझे इस दोनों के दरमियान का डाटा में फिल करवाना।
अब अगर मैं यहाँ पे गलती करते मेरे पास जो पहला जो कॉल है, मैं यहाँ पे मेरे पास आया है 1/5/2022, तो मैं अब यहाँ पे अगर एंटर करूँगी 1/5, यहाँ पे मैं 2022 की जगह पर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगी 2025, तो मुझे मैसेज पता कराएगा भाई आपने यहाँ पे गलत मैसेज एंटर किया है। आपने यहाँ पे क्या करना था, आपने करना था 1, यहाँ पे आपने एंटर करना था 1/5/2022। अब मेरा डाटा एक्यूरेटली एंटर हो गया। अब मंथली सैलरी के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाटा के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अब हम बता देंगे डाटा की वैलिडेशन हम इसको दे देंगे, और इसके बाद हम आ जाएंगे इसके ऊपर डेसिमल होल नंबर के ऊपर। अब मंथली सैलरी किसके दरम्यान मेरे पास होगी, 4000 से लेके ना 7000 के दरम्यान। अब मैंने इसको एंटर कर दिया तो मेरा रूल अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पर जब देखती हूँ डाटा को एंटर करते हुए कि मेरे पास मंथली सैलरी कहाँ से कहाँ तक है, पहली सैलरी 45,000 और 5500, ओके हो गया। अब मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया 4500, फिर लिख दिया 5500। अब अगर मैंने 5500 की जगह अगर मैंने लिख दी है 9000, मैसेज मेरे पास आ गया कि भाई आप डाटा गलत एंटर कर रहे हो, भाई आपका जो मैसेज है ना उसको रीट्राई करो। मैंने कहा लो भाई मेरे पास गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं इसको डाटा को एक्यूरेट मैसेज करूँ। सिमिलरली आप वर्किंग आवर्स के साथ और परफॉर्मेंस स्कोर के साथ भी इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसको करने के साथ आप डाटा को वैलिडेशन रूल अपनाने के साथ साथ आप अपने डाटा को एक्यूरेटली तौर पर एंटर कर सकेंगे और विदाउट एनी एरर, जिससे अगर आपका डाटा जितना एक्यूरेटली एंटर होया होगा, कुछ इसमें क्लीन होया होगा, इसमें किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं होगा, आपके डाटा एनालिसिस में उतनी ही आपकी रिपोर्ट अच्छी एक प्रिपेयर होगी और आपको रिपोर्ट समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज के वीडियो को मैं वाइंड अप करती हूँ और ओवरऑल आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। कभी आज की इस वीडियो में इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है गलत चीज़ को रोकना, गलत डाटा एंट्री को रोकना और सही डाटा एंटर करना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि डाटा वैलिडेशन क्या करता है, गलत डाटा को इसके डाटा के ऊपर हम जब डाटा एंटर करते हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी लगा देता है। डाटा वैलिडेशन गलत एंट्री को रोकता है, सही डाटा को इंश्योर करता है और डाटा की रिलायबिलिटी को इन्हेंस करता है। फिर हमने पढ़ा कि डाटा वैलिडेशन जो होता है वो फिनांस की, हेल्थ केयर की, ह्यूमन साइंस और सिमिलरली रिसर्च और डाटा एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल होता है। फिर हमने इसका प्रैक्टिकली तौर पर इस्तेमाल देखा डाटा वैलिडेशन का। तो आई होप कि आपको डाटा वैलिडेशन की कम्प्लीटली समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो काइंडली इसलिए अपनी फ्रेंड कम्युनिटी के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। फी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।